हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाईक्यूएस जीके जीएस एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रैक्टिस सेट 6 मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ IBA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने? हु बिकेम द CEO ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA इन 2025? तो सुनील मेहता जी, अतुल कुमार गोयल या रजनीश कुमार या अरुंधति भट्टाचार्य जी। अरुण कुमार गोयल जी जो हैं भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। कौन? अतुल कुमार गोयल जी। ये भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं। अब अगर नियुक्तियों की बात की जाए तो RBI के जो गवर्नर अभी नए बनाए गए हैं कौन हैं? 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा जी। और जो इनके पूर्व गवर्नर थे 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी, वो अब बन गए हैं प्रधानमंत्री जी के, हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव 2। प्रधान सचिव 2 का क्या मतलब कि प्रधान सचिव फर्स्ट जो हैं वो हैं PK मिश्रा जी और सेकंड नंबर प्रधान सचिव 2 हैं शक्तिकांत दास जी हैं। अब ये RBI है। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी RBI की स्थापना। पहले जो भारतीय गवर्नर हैं वो CD देशमुख थे पहले। अब अतुल कुमार जी भारतीय बैंक संघ के IBA मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन चुके हैं। विषय के आधार पर QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो हाउ मैनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर इन द टॉप 50 इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 बाय सब्जेक्ट? 5, 7, 9, 12 या 5, 7, 9, 12। तो 9 जो यूनिवर्सिटी हैं विषय के आधार पर बात हो रही है। तो विषय के आधार पर QS वर्ल्ड रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हो गए हैं। 50 में से 9 टोटल कौन हो गए? भारत के शामिल हैं और 41 जो होंगे पूरी दुनिया में मिला करके। हमारे भारत से सिर्फ 9 हो रहे हैं, 9 शामिल हुए हैं। अब QS विषय रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? यहाँ पर अभी पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि 50 में कितने भारतीयों ने, मतलब भारतीय विश्वविद्यालय ने शामिल किए गए, तो 50 में से 9। अब इसमें पूछा गया कि टॉप पर कौन सा है भारत में, भारत का टॉप पर कौन सा है QS रैंकिंग में? तो विच इंडियन इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द हाइएस्ट रैंक इन QS सब्जेक्ट रैंकिंग 2025? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, ISM धनबाद, IIM अहमदाबाद। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद जो है ये QS विषय रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थान में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है, मतलब पहली रैंकिंग पर रहा है। ये कौन सा? इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद। IIM अहमदाबाद कहाँ पर है? ये गुजरात में है। गुजरात का शहर है अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है। IIT दिल्ली दिल्ली में है। IIT बॉम्बे मुंबई में है। ये मुंबई मतलब कहाँ है? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और नागपुर हैं। बॉम्बे, जिसे बॉम्बे पहले कहा जाता था, अब मुंबई कहा जाता है। IIT दिल्ली जो कि हमारे भारत की केंद्र शासित प्रदेश भी है और भारत की राजधानी भी है। IIT दिल्ली में ही अभी क्या क्या किया गया? ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। विश्व पुस्तक मेला मनाया गया। किसके द्वारा उद्घाटित किया गया था? तो वो किसके द्वारा आयोजित किया गया? राष्ट्रपति जी के द्वारा आयोजित किया गया। आदि महोत्सव आयोजित किया गया। जनजातीय आदि महोत्सव का आयोजन हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। किस लिए किया? क्योंकि वो खुद एक जनजातीय आदिवासी जनजाति से हैं और आदिवासी जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब हर क्षेत्र में आगे बढ़ के अपना काम कर सकें, उनको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने ये आयोजन किया है आदि महोत्सव का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पहले जब राष्ट्रपति नहीं बनी थी तो पहले क्या थी? तो वो झारखंड की राज्यपाल थी झारखंड की। अब ये ESIC यहीं पर क्या मनाया गया है कि जैसे कि अब हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी किसने की? मध्य प्रदेश ने की। IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ISM धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में से कौन से 2 IIT स्थान पर हैं? विच 2 IITs आर इन द टॉप 50 फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी? IIT मद्रास और IIT दिल्ली या IIT खड़गपुर और IIT रुड़की या IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे? डी नंबर IIT कानपुर या IIT गुवाहाटी।
तो जो है यहाँ पर है क्वेश्चन का आंसर है हमारे इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए 50 में से जो 2 IIT स्थान टॉप पर हैं वो हैं IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। ये 2 टॉप पर हैं। कौन से? IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे टॉप पर रहे हैं। बॉम्बे मुंबई के BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया 2025 में? तो वो हमारे क्रिकेटर ऑफ गॉड क्रिकेटर हैं, जो एकमात्र खिलाड़ी जो कि कौन है? हमारे सचिन तेंदुलकर जी, जिन्हें भारत रत्न 2014 में प्राप्त हो चुका है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने ही लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अभी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में कौन से भारतीय संस्थान स्थान पर हैं? Which Indian institution are in the top 50 for business and management studies? IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे, IIM कलकत्ता या IIM इंदौर, IIT मद्रास या IIT कानपुर। तो जो हमारा आंसर है व्यवसाय और प्रबंधन IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर ने व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए शीर्ष 50 में से भारत के भारतीय संस्थान ये दोनों टॉप पर हैं। कौन? IIM और IIM बेंगलोर। अब यहाँ पे अगर बात की जा रही तो देखिए क्वेश्चन को आप क्लियरली पढ़िए कि व्यवसाय और प्रबंधन की बात हो रही, मतलब बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात हो रही है। किसकी? बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। पहले बात हो रही थी हमारे किसकी? पहले थे टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बात हो रही थी। अभी इन्होंने यहाँ पर कहा है कि बिजनेस एंड डेवलपमेंट। किसकी बात हो रही थी? यहाँ पर बात हो रही बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। तो इसमें हमारी टॉप पर जो है 50 में से भारतीय संस्थान जो टॉप पर हैं वो है IIM और अहमदाबाद हैं। कौन? IIM अहमदाबाद हैं, ये दोनों ही टॉप पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA-AF Mk1 प्रोटोटाइप से कौन सा परीक्षण मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था? विच टेस्ट वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA-AF Mk1 प्रोटोटाइप इन मार्च 2025? ब्रह्मोस मिसाइल परीक्षण, अस्त्र BV राम परीक्षण, पृथ्वी सेकंड मिसाइल परीक्षण, निर्भय क्रूज मिसाइल परीक्षण। ये हमारा किया गया। तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AF Mk1 प्रोटोटाइप से परीक्षण किया गया, किसका? अस्त्र BV राम परीक्षण किया गया है। कौन सा परीक्षण? अस्त्र BV राम परीक्षण मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार डैश के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ सुप्रीम कोर्ट जज कैन बी रिमूव्ड विदाउट द ऑर्डर ऑफ डैश? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुसार की बात हो रही है, तो इनके अनुसार बिना राष्ट्रपति के आदेश के किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। किसको? बगैर सर्वोच्च न्यायालय जो होते हैं उनके, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से उनके हटाया नहीं जाएगा। कब तक? जब तक कि कौन? राष्ट्रपति जी आदेश न दें। राष्ट्रपति कौन है हमारे? राष्ट्रपति 15वें नंबर की इस टाइम प्रेजेंट में वर्तमान में है हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत की, और मान्यवादी जो हमारे अभी हैं तो R वेंकट रमनी, जो कि अभी वर्तमान के मान्यवादी कौन है भारत के मुख्य? R वेंकट रमनी जी हैं। अभी 16वें नंबर के हैं, ये 16वें नंबर के। और संजीव खन्ना कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी, 91वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री जो कि सभी को पता ही है कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़ जी हैं। उपराष्ट्रपति को ही किसका सभापति कहा जाता है? राज्यसभा का सभापति किसे कहा जाता है? जगदीप उपराष्ट्रपति को ही कहा जाता है, जो कि अभी भारत में है जगदीप धनखड़ जी हैं, राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नासा का अंतरिक्ष यात्री 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाले हैं।
लोग दुकानें में देंगे। सही बात है। मैं साथे रह रही हूँ कि जिंदगी ना रह के पूरे सारे त्योहार में इंसान तो चलो ना लड़का लड़ाई लड़का होता है घर में रहा था मैं वो तो कितना बिल करा दी उनके हमको नहीं बिल के नहीं अरे यार तो इंसान घर में अपने परिवार के साथ त्योहार मनाता है कि आप पूरी दुनिया के साथ जाके त्योहार मनाते हैं। उनको दुनिया वाले से मतलब है, घर वाले से मतलब नहीं है। अच्छा हम भी होकर हम अब यही चीजें बोल रहे क्योंकि वो बगल और बहुत तेज ना रहे आजी ये मैं बोलती हूँ। सही में बिल्कुल लड़की टाइप के लोग नहीं होते जैसे वो नाला में पड़े रहे थे वैसे लोग टाइप के लोग वो सही में तुम लोग अच्छी देख रहे हैं ना दीदी सबका कुछ नासा का अंतरिक्ष यात्री जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाले या वाली हैं। नासा एस्ट्रोनॉट्स रिटर्निंग टू अर्थ ऑन मार्च 19, 2025 आफ्टर अ 9-month वेट। बुच विल्मोर, सुनीता विलियम्स या केवल सी ए और बी दोनों। तो नासा के जो अंतरिक्ष यात्री हैं जो 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद अब 19 मार्च 2025 को धरती पर लौट रहे हैं वो कौन है? बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स, ये दोनों ही हैं। ए और बी दोनों बोथ हैं, बोथ ए एंड बी। नासा स्पेस एजेंसी किसकी है, कहाँ की है, किस देश की है? अमेरिका देश की है। नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 1948 को हुई थी। हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, इसरो। अब यहाँ पे नासा की अगर बात की जाए तो अमेरिका के बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अब कब आ रहे हैं? 19 मार्च 2025 को धरती पर लौटने वाले हैं। यहाँ पर अमेरिका ने अभी WHO से अपने आप को बाहर कर लिया है। उसकी देखा देखी अर्जेंटीना ने भी अपने आप को देश से बाहर कर लिया। किससे? WHO से बाहर किया। WHO क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये संस्था है स्वास्थ्य संगठन की। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 को हुई थी। या हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका WHO का? तो वो है जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। WHO जैसे कि हमारे जो यहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं इस 2025 में 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप। इसके पहले कौन थे? 46वें नंबर के जो बाइडन थे। जो बाइडन ने ये अनाउंस किया था कि हम चाइना के टिकटॉक ऐप को बैन कर देंगे, लेकिन उस बन गए डोनाल्ड ट्रंप जी यहाँ के राष्ट्रपति जीत करके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम चाइना के टिकटॉक ऐप को बैन तो नहीं करेंगे लेकिन 90 डेज का रिव्यू करेंगे। उसके बाद ये सब फैसले लिए। अब पेरिस जलवायु समझौते से भी बाहर कर लिया, WHO से करा। उसके बाद पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुए, अपने आप को कर लिया किसने? अमेरिका ने। अब तीसरा है UNHRC से भी बाहर किया अपने आप को। तो UNHRC क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। तीनों से अमेरिका ने अपने आप को बाहर किया है। अमेरिका ने और नया एक्शन लिया कि इसने कहा कि 104 भारतीयों को भारत के वापस कर दिया है, क्या कहकर कि इलीगल तरीके से यहाँ रह रहे थे। कहाँ पर? अमेरिका में। उसके बाद कहा है कि 18,000 व्यक्तियों को भी वापस करेंगे, भारतीयों को। मैक्सिको की भी बात हो रही थी कि मैक्सिको के भी जो वहाँ के प्रवासी हैं वो भी इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो वहाँ के भी रिटर्न किए जाएंगे, वापस किए जाएंगे। मैक्सिको पर टैरिफ भी लगाने की बात की है। कहा है कि आगामी 2 अप्रैल तक तो हम छूट दे रहे हैं टैरिफ में, लेकिन उसके बाद हम अपने तरीके से टैरिफ लगाएंगे। कब तक छूट दी है? 2 अप्रैल तक दी है मैक्सिको देश को। चीन पर टैरिफ लगाया, तो चीन ने क्या किया? अमेरिका को जवाब देते हुए टैरिफ किस पर लगा दिया? कोयला और LNG पर टैरिफ लगा दिया अमेरिका को जवाब देते हुए। चीन देश का पहला मोबाइल निर्माता बन चुका है सबसे ज़्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश है जो मोबाइल निर्माता देश बन चुका है। चीन डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। दूसरे नंबर पर भारत देश है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। अमेरिका ने ये भी अनाउंस किया कि भाई जो अमेरिका ने कहा कि महिला के जो भी खेल होते हैं महिला वाले, उनमें पुरुष और ट्रांसजेंडर भाग नहीं ले सकते हैं, अलग अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IRCTC के साथ किस दूसरी कंपनी को नवरत्न
का परफॉर्मेंस होता है, मतलब मीडियम, तो वो बन जाती हैं नवरत्न कंपनियाँ। और उससे भी ज़्यादा छोटी कंपनियाँ जो होती हैं तो वो मिनी नवरत्न में आती हैं। मिनी नवरत्न से जब अच्छा बेस्ट करती हैं तो नवरत्न में जाती हैं, और नवरत्न से भी ज़्यादा बेस्ट करती हैं तो वो महारत्न कंपनियाँ बन जाती हैं। इस टाइम NTPC, ये IRFC, IRCTC, ये सब नवरत्न कंपनियां हैं, भारत की नवरत्न कंपनियां हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी? माधवी पुरी बुच, अजय त्यागी या CV सोमनाथन, शक्तिकांत दास, TV सोमनाथन? TV सोमनाथन जी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? TV सोमनाथन जी को। शक्तिकांत दास जी को, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर थे RBI के, अब बन गए हैं प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव 2 बन गए। TV सोमनाथन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए 2025 या जून 2026, जो आगे के 3 महीनों में ही जून 2025 में ही तमाल मिसाइल को भारत द्वारा कब जून 2025 तक अपनी नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। किसके द्वारा? नौसेना के द्वारा, नेवी के द्वारा शामिल किए जाने की संभावना कब तक है? जून 2025 तक की बात की जा रही तमाल मिसाइल को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना? बिहार राज्य ने, उत्तराखंड राज्य ने, कर्नाटक राज्य या मध्य प्रदेश राज्य? उत्तराखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। यहाँ के पुष्कर सिंह धामी जी CM हैं। यहीं पर नैनीताल झील भी है। और उत्तराखंड एकमात्र पहला राज्य बन गया है भारत का जो कि UCC लागू करने वाला। उत्तराखंड UCC आर्टिकल 44 के तहत आता है। 44 कौन सी आर्टिकल? मतलब धारा 4 अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है। UCC क्या है? समान नागरिक संहिता, जिसे पहला राज्य लागू करने वाला कौन सा बन गया है? उत्तराखंड राज्य पर लागू कर रखा था। मतलब जब हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था तो स्वतंत्रता के पहले ही हमारे भारत देश में गोवा में UCC लागू था। और अगर पूछा जा, ये क्वेश्चन होगा कि स्वतंत्र भारत के बाद पहला जो लागू करने वाला UCC कौन सा राज्य है, तो वो उत्तराखंड राज्य है। और उत्तराखंड राज्य ने ही मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना भी शुरू की है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड में नैनीताल झील भी है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार में ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित किया जाएगा इस बार 2025 में। यहाँ की मधुबनी पेंटिंग है। यहीं पे कौन सा पूजा होती है? मेन जो सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, मतलब बहुत प्रसिद्ध है, वो छठ पूजा होती है जो दिवाली के बाद होती है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। यहाँ के जो CM है सिद्धारामैया जी, जो कि किस पार्टी से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ पे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ है जो कि 10वां नंबर का, मतलब 10वां संस्करण था। 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई बेंगलोर में ही 6वां बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया। बेंगलोर में ही इसरो का हेडक्वार्टर भी है, बेंगलोर में ही। यहाँ पर पटुकल उत्सव भी मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में, और यक्षगान नृत्य भी होता है। यक्षगान ये नृत्य है कर्नाटक राज्य का। नक्सल मुक्त करने वाला पहला, मतलब नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया कौन सा राज्य है? तो वो कर्नाटक राज्य अब नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल में भी जिजा माता सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। कहाँ पर? यहीं पर अभी 8वें नंबर की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी कर रहे हैं कौन? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। यहीं पर 139 नर्तकों ने डांस करके 24 घंटे लगातार डांस करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है। खजुराहो नृत्य हुआ था। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर भी है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 7वीं बार लगातार राष्ट्रीय स्वच्छ पुरस्कार भी जीता है। मध्य प्रदेश के CM है मोहन यादव जी BJP पार्टी से, और यहाँ के जो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं गवर्नर। यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है। माधव नेशनल पार्क को अभी 58वां नेशनल पार्क बनाया गया है। 58 नंबर का माधव नेशनल पार्क है। और यहीं पर मटकी, कर्म, तितली, ये तीनों नाम के जो डांस होते हैं, कौन से लोक नृत्य कहाँ पर होते हैं? मध्य प्रदेश में ही आयोजित होते हैं। मध्य प्रदेश में
3 तरह के। ये भोजताल, साके सागर झील, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। मध्य प्रदेश में ये झीलें पाई जाती हैं। 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में। झीलें कौन से हैं? 55 जिले हैं मध्य प्रदेश में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत करने के पर चर्चा की है? इंडिया रिसेंटली डिस्कस द स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक्स टाइज थ्रू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विथ विच कंट्री? जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। ये आंसर है। भारत ने हाल में जो किस देश के साथ? UK मतलब यूनाइटेड किंगडम के साथ मुक्त व्यापार समझौते के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा की। UK की राजधानी है लंदन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान में ही 2020 में ओलंपिक हुआ था, टोक्यो ओलंपिक हुआ था। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। UK ने ही अभी AI के खिलाफ, AI जो टूल्स AI बनाए जा रहे हैं, इनके खिलाफ कौन सा एक्शन, मतलब इसने विधेयक पेश किया कि मतलब इनके खिलाफ एक एक्शन लेने की बात कही है UK देश ने। और हमारे जो वित्त मंत्रालय हैं, भारत के वित्त मंत्रालय ने कहा है अपने कर्मचारियों को कि ChatGPT और DeepSeek नाम के जैसे ये AI टूल हैं, इन्हें यूज़ ना किया जाए, इनका उपयोग ना किया जाए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द उड़ान पैसेंजर कैफे एट सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट? राम मोहन नायडू, राजनाथ सिंह जी, हरदीप सिंह जी या संजय सिंह जी? राम मोहन नायडू जो हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। अब हमारे राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जी सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री जी हैं इस टाइम प्रेजेंट में वर्तमान में। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं पर्यावरण मंत्री। मनसुख मांडविया जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये हमारे भारत के मंत्री हैं सब। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने अभी 2025 में 1 फरवरी को अपना 8वीं बार लगातार बजट पेश किया है। उन्होंने कौन सी पेंटिंग की साड़ी पहनी थी? मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी थी। किसने? निर्मला सीतारमण जी ने। 12 लाख तक इनकम वालों को आयकर नहीं देना होगा, इनकम टैक्स, ये इन्होंने वहाँ कब 1 फरवरी को आयकर में बताया था, मतलब बजट में अपने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बैंक ने भारतीय वायुसेना और CSC के अकादमी के साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है? Which bank has signed an agreement with the Indian Air Force and CSC Academy to launch Project HACK? बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और CSC अकेडमी के साथ परियोजना हक शुरू करने के लिए समझौता किया है। केनरा बैंक पर RBI ने अभी जुर्माना लगाया था। किस पर? मौद्रिक जुर्माना किस बैंक पर लगाया था? केनरा बैंक पर RBI ने लगाया था। RBI हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है। RBI HDFC बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने भारत के PM मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है? विच कंट्री हैज़ ऑनर्ड इंडियाज PM मोदी विद द ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस? जापान, बारबाडोस, ईरान, चीन। बारबाडोस देश ने भारत के PM मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया है। मतलब बारबाडोस देश जो है अपने वहाँ का जो सम्मान है ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, उससे सम्मानित किया है। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया है। जापान की राजधानी टोक्यो है। बारबाडोस जिसने अपना सम्मान दिया है, नागरिक अपने ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम सम्मान से सम्मानित किया। ईरान ये खाड़ी देश है। और चीन जो कि एशिया का सबसे बड़ा देश है। चीन एशिया का सबसे बड़ा देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन ने ही अभी मोबाइल निर्माता में टॉप पर रहा है। 2nd नंबर पर भारत देश रहा है। और डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला चीन देश रहा है। 2nd नंबर पर डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला भारत देश बन गया है। बारबाडोस। अब PM मोदी की अगर बात करें तो PM मोदी को अभी मॉरिशस का भी कौन सा नागरिक सम्मान मिला है? मॉरिशस का नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? PM मोदी जी को। क्योंकि 12 मार्च 2025 को PM मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस गए थे। वहाँ पर उन्हें उनके वहाँ के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है।
2024 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन बने थे मॉरिशस के? वो हमारी 15वें नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी थी। अगर भारत देश की बात की जाए तो भारत देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर कौन से मुख्य अतिथि आए थे? इंडोनेशिया के प्रबाबो सुबियांतो राष्ट्रपति थे, वो आए थे 2025 में। कब? 2025 की मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस में हमारे भारत में। उसके पहले अगर 2024 में कौन आए थे? फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जी आए थे। 2023 में अब्दुल फतेह अल सीसी आए थे, जो कि मिस्र के हैं। 26 जनवरी की पूर्व संध्या को ही क्या कहा जाता है? वहाँ पर पूर्व संध्या को अनाउंस किया जाता है पद्म पुरस्कारों के लिए। दिया नहीं जाता, ओनली नाम पुरस्कार की, और मतलब वहाँ पर अनाउंस किए जाते हैं कि इनको पुरस्कार इतने दिए जाएंगे। टोटल 139 पुरस्कारों की क्या हुई? अनाउंसमेंट हुई थी कि टोटल 139 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे पूर्व संध्या में। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? NH44, NH27, NH48, NH1। तो NH48 नेशनल हाईवे जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44 मतलब नेशनल हाईवे 44 जो है भारत का सबसे लंबा बन चुका है राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन कौन करता है? हु मैनेज नेशनल हाईवेज इन इंडिया? लोक निर्माण विभाग, NHAI, सीमा सड़क संगठन, राज्य सरकार। तो सीमा, ये जो NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल नाम है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन करता है कौन? NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रबंधन करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन से शहरों को जोड़ती है? विच सिटीज डज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट? मुंबई चेन्नई, कोलकाता बेंगलुरु, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। दिल्ली लखनऊ, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। दिल्ली कौन सा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों शहरों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शहरों को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई और कोलकाता को। दिल्ली हमारे भारत की कैपिटल है। दिल्ली, नई दिल्ली। मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की नागपुर और मुंबई कैपिटल है। चेन्नई तमिलनाडु। चेन्नई में ही विश्व समुद्र सम्मेलन आयोजित हुआ है 2025 में। यहीं पर तमिलनाडु में ही पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में भारत वय वंदना आयोजित की गई है। किससे रिलेटेड है? जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है। यहाँ के रंगास्वामी CM हैं, मतलब CM कहें या राज्यपाल, जो भी CM है वहाँ के। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम में ही कोलकाता में बोई पुस्तक मेला, जो पुराना बोई पुस्तक मेला आयोजित किया गया है 2025 में। ममता बनर्जी यहाँ की CM है। CV आनंद बोस यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ पे? गवर्नर। बोडो सागर यहाँ, मतलब यहाँ पे मेला, गंगा सागर मेला कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में ही होता है। पश्चिम बंगाल में होता है। कोलकाता में ही मेमोरियल क्या है? विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? NH44, NH27, NH548, NH548। तो भारत का अगर सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वो है शॉर्टेस्ट नेशनल, जो कि 548, मतलब नेशनल हाईवे 548 मतलब 548 है। सबसे बड़ा पूछा गया था तो वो 44 था। यहाँ पे सबसे बड़ा है तो 44 और सबसे छोटा है तो 548 है। सबसे छोटा है तो क्या होगा? 548 सबसे छोटा होगा।
भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 548। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा जो है NH 44 राष्ट्रीय राजमार्ग है कि NH 44 है, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर। अगर सबसे छोटे की बात हो रही है तो 548 की मतलब क्या है, 5 किलोमीटर सिर्फ इसकी लंबाई है, इसीलिए सबसे छोटा माना जाता है इसकी सबसे छोटा। और NH 118 झारखंड राज्य के अंसनी जमशेदपुर शहरों को जोड़ता है, जिसकी दूरी केवल लगभग 5 किलोमीटर है। और सबसे छोटा महाराष्ट्र राज्य में है, जो कि कहाँ, NH 548 का इस राज्य में है। ये NH 548 किस राज्य में है, 548 इसमें है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग और सबसे बड़ा है NH 44 है राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत का सबसे लंबा है, जो कि उत्तर में श्रीनगर से शुरू होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह राजमार्ग 11 राज्यों और लगभग 30 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर के गुजरता है। ये वाला कौन सा NH 44 जो कि सबसे बड़ा है, भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब सबसे लंबा भारत का ये है। पूर्व में इसे NH 7 के नाम से भी जाना जाता है। किसे, पूर्व में भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात अगर करें तो वो तो है NH 44, लेकिन पूर्व में इसे NH 7 के नाम से जाना जाता था। हालांकि बाद में इसका नाम बदल दिया गया। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। और सबसे छोटा हमारा 548 है, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, NH 44 कहाँ से कहाँ तक जाता है। NH 44 कहाँ से कहाँ तक जाता है। Where does NH 44 run from and to? श्रीनगर टू कन्याकुमारी, दिल्ली टू मुंबई एंड कोलकाता टू चेन्नई, जम्मू से लखनऊ। तो श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है NH 44। NH 44 श्रीनगर से लेकर के राष्ट्रीय राजमार्ग, जैसे कि कहाँ से स्टार्ट होता है, उत्तर से स्टार्ट होते हुए जाता है दक्षिण में पूरा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH 44 जाता है। अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जम्मू, लखनऊ ये नहीं, श्रीनगर कन्याकुमारी है। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाता है NH 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। When was the NHAI established? 1990 में, 1988 में, 2000 में या 1975 में। तो 1988 में मतलब 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1988 में राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। 2023 तक की बात हो रही है। हाउ मैनी नेशनल हाईवेज आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2027 23 500 200 599 1000। तो 500 या 200, 599 या 1000, 599 टोटल भारत में 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं टोटल भारत में। कब तक, 2023 तक हैं, 2023 तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 5486 किलोमीटर, 5486 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर या 7000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर है, जो कि कितनी, 5846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई होती है। कुल लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतमाला प्रोजेक्ट। रेलवे विकास, संपर्क बढ़ाना, सड़क संपर्क बढ़ाना, हवाई अड्डा निर्माण, जल परिवहन। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कुल कितनी है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। कितनी, 5846 किलोमीटर है स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई, मतलब 5846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है। ये किन किन उसको जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई,
इन चारों को जोड़ती है। किसको? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, चारों को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज। और इसकी लंबाई है टोटल 5846 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई इतनी है। कितनी? यह सबसे लंबा मार्ग, जिसे कोलकाता चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा गलियारा है। कितना? कोलकाता से लेकर के चेन्नई जो है स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा गलियारा है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो ये सिर्फ 4 महानगरों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि इसके जरिए देश के कई महत्वपूर्ण शहर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह राजमार्ग देश के 13 राज्यों से गुजरता है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार राज्य है, झारखंड राज्य, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या और गुजरात, कर्नाटक राज्य शामिल हैं। चतुर्भुज योजना क्या है? यह भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहरों दिल्ली उत्तर, कोलकाता पूर्व, मुंबई पश्चिम और चेन्नई दक्षिण को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 5846 किलोमीटर है। लंबाई के साथ यह भारत के सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। दुनिया में 5वीं सबसे लंबी है। ये क्या है? 5वीं सबसे लंबी है। दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है NH-27। सबसे बड़ा है NH-44 और दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27। भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर असम के सिलचर तक जाता है। राजमार्ग करीब 3507 किलोमीटर लंबा है। ये 3507 किलोमीटर लंबा है। कितना? 3507 किलोमीटर। ये चतुर्भुज कितने होते हैं? चतुर्भुज 4 भुजाओं और 4 शीर्षों वाला बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज सबसे छोटा जो है वो हमारा 548 है। 548 जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कहाँ पर? 5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ये है कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में स्थित है। ये सबसे छोटा है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतमाला प्रोजेक्ट? रेलवे विकास, रेलवे डेवलपमेंट, सड़क संपर्क बढ़ाना या एनहेंस रोड कनेक्टिविटी, हवाई अड्डा निर्माण, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, जल परिवहन या वाटर ट्रांसपोर्ट। सड़क संपर्क बढ़ाना इसका उद्देश्य है। किसका? भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सड़क परिवहन को बढ़ाना। मूल उद्देश्य सड़क परिवहन को बढ़ाना है। सड़क नेटवर्क में सुधार करना, नई सड़कों का निर्माण करना, आर्थिक गलियारों का विकास करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संपर्क बनाना, ये इसके क्या है? भारतमाला परियोजना के उद्देश्य हैं। भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है राजमार्गों का निर्माण करना। ये भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। किसका? राजमार्गों का निर्माण करना और सड़क संपर्क बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। हे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।